अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं हूं आपका होस्ट मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं द हाक। दोस्तों, ये वीडियो स्कैंडिनेविया और वाइकिंग की तारीख के ऊपर हमारी तीसरी किस्त है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंग्लैंड की तबाही और बर्बादी का सिरा इन्हीं वाइकिंग के सर के ऊपर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें बयान करेंगे। एक तो इन जंगलियों का मजहब, इनकी जुबान, और दूसरा इन लोगों का क्या पेशा था, ये लोग किस तरह तिजारत करते थे। ये लोग 8वीं सदी के जंगली थे और लुटेरे थे। इनके मजहब में कैसे ये इंसानों की कुर्बानियाँ करते थे, और दूसरा तिजारत में ये किस तरह शिकार करके उनका गोश्त बर्फ में खुश्क करके तिजारत के तौर पर बेचा करते थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, वाइकिंग 8वीं सदी के जंगली बाशिंदे थे और ये स्कैंडिनेविया के रिहायशी थे जिन्हें हम वाइकिंग कहते हैं। लोगों का सिर्फ यही काम था, लड़ना, मारना, मरना, लूटना, कब्जा करना, उसके बाद शिकार करना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और बस। दोस्तों, अगर हम इन लोगों की ज़बान के मुतालिक बात करें तो उस ज़माने में स्कैंडिनेविया में 3 ज़बानें बोली करती थी, नॉर्वेजियन, डेनमार्क और सामी। क्योंकि स्कैंडिनेविया में सिर्फ एक कबीला नहीं बसता था, वहाँ पे मुख्तलिफ कबीले थे और मुख्तलिफ कबीलों में मुख्तलिफ लोग रहा करते थे। तो इस वजह से वो लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोला करते हैं। मोस्टली ये 3 ज़बानें लोग बोला करते थे। दोस्तों, ये लोग मुकम्मल तौर जंगली थे और वहशी थे। इन लोगों के पास ये 3 चीज़ें हर वक्त रहा करती थी जो इनकी एक शान का हिस्सा थी। इनमें कुल्हाड़ी, ढाल और तलवार। दोस्तों, इन लोगों का मकसद सिर्फ उस वक्त जीना था। इस तरह अगर हम वाइकिंग के मज़हब की बात करें तो वाइकिंग ना तो हिंदू थे, ना ये मुस्लिम थे, ना ये क्रिश्चियन थे, ना ये यहूदी थे। इनका एक दूसरा मजहब था जंगलियों का, जिसे हम लोथरेत कहते हैं। उनकी इबादत गाह एक पहाड़ पर थी और वो पहाड़ बहुत ज़्यादा दूर था, इनकी रिहाइश गाह से बहुत ज़्यादा दूर था, स्कैंडिनेविया से कुछ फासले पर था और जिसका सफ़र लंबा और कठिन था। दोस्तों, पहाड़ को जोलान पहाड़ कहा करते थे वो लोग, और जिस जगह पर उनकी इबादत थी, पहाड़ के ऊपर जो भी इबादत की जगह थी उसको पाठशाला कहा जाता था। दोस्तों, आप लोग सुनकर ये हैरान रह जाएंगे कि ये लोग उसी पहाड़ के ऊपर, वहाँ जोलान पहाड़ की चोटी के ऊपर 3 दिन रहा करते थे, जहाँ वो नंगे रहा करते थे, नंगे डांस किया करते थे। और एक बात जो आपको एक चौंका देने वाली बात है, वो इंसानों की कुर्बानियाँ करते थे। जी, वो लोथरेत लोग, वो वाइकिंग लोथरेत मजहब के लोग इंसानों की कुर्बानियाँ किया करते थे। और ये नहीं है कि वो शख्स के साथ वो ज़बरदस्ती किया करते थे, नहीं, बल्कि उस शख्स को पता होता था, उसके इल्म में ये बात होती थी कि उसकी कुर्बानी होने जा रही है। उस आदमी को खिंचा कर दिया जाता था, फिर उसको फटे के ऊपर उस शख्स को उसकी कमीज़ उतार कर सुला दिया जाता था। फिर उसके बाद वो बंदा जिस कबीले की तरफ से कुर्बानी दे रहा होता था, उस कबीले की मलका एक तेज़ धार तलवार के साथ उसका सर आराम से, इतनी आराम से कलम कर देती थी और इतनी आराम से जो है ना वो ये काम किया करते थे, उसको पता भी नहीं चलता था। और खून को एक जगह जमा कर दिया जाता था, एक बर्तन में फिर डाल देते थे, फिर उस खून को उसके देवता ओडन के सामने रख देते थे। उसका एक बुत बना हुआ था उस पाठशाला के अंदर, वो जाकर जो है ना उस खून को उसके सामने रख देते थे। दोस्तों, उन लोगों के लकड़ी के खुदा हुआ करते थे, जिसमें ओडन था और थोर था और लोकी था। ये उस वक्त उन लोगों की ये पूजा किया करते थे पाठशाला में जाकर, और अपने घरों में इनके कोई बहुत नहीं थे। एक मखसूस जगह थी जहाँ पर ये जाकर इबादत किया करते थे। और उस शख्स का माइंड इस तरह बना हुआ था, उस शख्स को छोड़े हर बंदे का माइंड बना हुआ था कि वो कुर्बान होने के लिए रेडी है, हर वक्त तैयार है। और बादशाह पूरी अपने कबीले को, अपने ट्राइब को जमा करके पूछता था कि इस मरतबा जब हम जा रहे हैं वहाँ पे इबादत के लिए, तो कौन कुर्बानी के लिए आगे आता। तो हर बंदा खुद को जो है ना कुर्बानी के लिए आगे पेश कर देता। फिर बादशाह की अपनी मर्जी होती थी, वो जिस बंदे को चूज़ कर ले, जिस बंदे को कुर्बानी के लिए चुन ले। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह जिंदगियां जंगलों में गुजारी हैं और पहाड़ों में गुजारी हैं, और हम तो इस्लाम के शुक्रगुजार हैं कि इस्लाम ने इंसान को कितनी इज्जत दी है। दोस्तों, ये था उन लोगों का मजहब। अब बात करते हैं कि किस तरह ये लोग तिजारत किया करते थे। ये लोग खुद तो स्कैंडिनेविया के थे, लेकिन इन्होंने तिजारत के लिए बहुत दूर दूर के सफ़र किए, और समंदर के ज़रिए और घोड़ों के ज़रिए। जहाँ पे समुद्री सफ़र ज़रूरी था वहाँ पे समुद्री किया, जहाँ पे खुश्क सफ़र था, खुश्की का सफ़र था, वहाँ उन्होंने घोड़ों को इस्तेमाल किया। वाइकिंग का तिजारती नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। दोस्तों, ये लोग तिजारत में खुश्क मछली, भेड़ बकरियां, सुअर, खुश्क अनाज, खुश्क मेवे, जानवरों की खुश्क खालें, ये तमाम चीज़ें बेचा करते थे। यानी ये तमाम जो चीज़ें थी ये वाइकिंग बेचने के लिए जाया करते थे। जब वो तिजारत के लिए जाते, यूँ समझ लें ये दरमदाद में ये चीज़ें शामिल थी वाइकिंग के।
और इसके बाद सब्जियां, फल, लोहे का सामान, कपड़े का सामान, और मतलब कपड़ा, कांसी का सामान और तांबे का सामान, ये लोग ये चीज़ें वहाँ से खरीद कर लेते थे। मतलब ये वो तमाम चीज़ें थी जो वाइकिंग अपने मुल्क में खरीद कर लाया करते थे। दोस्तों वाइकिंग ने तिजारत के लिए मतलब यूरोप, शुमाली यूरोप का सफ़र किया, नॉर्लैंड का सफ़र किया, इंग्लैंड का सफ़र किया, रूस और पेरिस, और उसके साथ साथ अरब के कुछ ऐसे इलाके थे वहाँ का भी सफ़र किया। मतलब इनकी तिजारत जो थी अरबों के साथ भी कुछ अरसे में रहा करती थी, और मुसलमानों के साथ पहले तो नहीं, मतलब 10वीं सदी तक इनके ताल्लुक मुसलमानों के साथ ख़राब थे, क्योंकि इन्होंने लूट मार की। फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं सदी में इनके मुसलमानों के साथ जो ताल्लुकात है, जो रिलेशन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बन गए थे, अच्छे बन गए थे। दोस्तों वाइकिंग अपनी तिजारत में खुश्क चीज़ें इसलिए बेचा करते थे क्योंकि ये लोग खुद सर्द इलाके में रहा करते थे, वो बर्फ़ में ये चीज़ें खुश्क कर लेते और फिर इन चीज़ों को खुद भी इस्तेमाल किया करते और इसे तिजारत के लिए भी ले जाया करते थे। इसके अलावा ये लोग गुलाम और लोनियाँ भी अपने साथ खरीद कर लाते थे। दोस्तों ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, फिर उनका गोश्त बर्फ़ के अंदर मतलब रख कर खुश्क करते थे। मतलब ये कि बर्फ़ हर जगह तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बर्फ़बारी हुआ करती थी। ये वहाँ पे मतलब कुछ चंद जगह ऐसी थी जहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी, यहाँ पर बर्फ़ के गड्ढे बन जाते थे। लोग बर्फ़ के अंदर जानवरों का शिकार करके उनको दफना देते थे, मतलब मुर्दा जानवर को, और फिर वो सब मतलब वक्त आने पर निकाल कर जब वो जाते थे तिजारत के लिए अपने साथ लेकर जाया करते थे। दोस्तों तिजारत के लिए एक मखसूस वक्त हुआ करता था, ये नहीं आज मौसम की बहुत ही बड़ा अमल दखल होता था इस मतलब तिजारत के अंदर, क्योंकि समुद्री सफ़र करना पड़ता था। उसके बाद वो जो खुश्की का सफ़र है वो भी कठिन था। ये तो नहीं है कि घर का सारा सामान है, कुछ चंद चीज़ें इनके साथ हुआ करती थी जिसकी देखभाल ज़रूरी थी। देखभाल के साथ मौसम का बहुत इनकी चीज़ के ऊपर, तिजारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि ये तो नहीं है जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, बारी बारी इंसान सफ़र कर रहा है, घोड़े के ऊपर है या फिर उस नाव के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कश्ती के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये लोग मौसम का इंतज़ार करते थे और उस मौसम में ये तिजारत के लिए जाते थे। और इनकी मंडियाँ भी लगा करती थी। चांद ऐसी जगह थी जब ये रोमन एम्पायर में जाते थे और या इंग्लैंड में जाते थे या फिर रूस और पेरिस वाली जगहों पर जाते थे, वहाँ पर इनकी मंडियाँ लगती थी जहाँ पर ये तिजारत का सामान लेकर जाते थे और वहाँ फिर और चीज़ें खरीद कर लाते थे। दोस्तों ये था उनका मज़हब और ये था उनका तिजारत का तरीका, और ये वो तमाम चीज़ें थी वो तिजारत में जाकर बेचते थे और ले आते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।